न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी द्विवेदी। संदिग्ध हालत में मृत पाई गई हिमानी नरवाल की कहानी ने नया मोड़ ले लिया है। जिस युवती का शव खेतों में मिला था, उसे मौत के बाद हरियाणा कांग्रेस ने पार्टी का प्रदेश सचिव नियुक्त कर दिया। यह हैरान कर देने वाला मामला अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। हरियाणा युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों के लिए हुए चुनाव के परिणाम जारी हो गए। अध्यक्ष को छोड़कर बाकी सभी पदाधिकारी निर्वाचित कर लिए गए हैं। अध्यक्ष पद के लिए 3 नामों का पैनल तय हुआ है, जिसमें निशित कटारिया, सोमिल संधू और मोहित शर्मा है। लेकिन इन सब के बीच जो हैरान करने वाली बात सामने आई है वो ये कि जिस हिमानी नरवाल की हत्या हो चुकी है, सचिव पद पर उसका नाम है। इसको लेकर कांग्रेस की किरकिरी भी हो रही है। दरअसल हिमानी नरवाल रोहतक से कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता थी। हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनके साथ तस्वीर वायरल होने से वो चर्चा में आई थी। 1 मार्च 2025 की सुबह हिमानी नरवाल का शव रोहतक जिला के सांपला बस स्टैंड के पास बंद सूटकेस में मिला था। उसके गले पर चुन्नी लिपटी हुई थी। इस हत्याकांड की जांच के लिए SIT का गठन किया गया था। SIT ने इस हत्याकांड में झज्जर जिला के खैरपुर गांव के सचिन उर्फ ढिल्लू को गिरफ्तार किया था। पुलिस जांच में यह सामने आया कि सचिन की हिमानी नरवाल के साथ फेसबुक के जरिए दोस्ती हुई थी। इसके बाद वो हिमानी के घर आता रहता था। 27 फरवरी को हिमानी ने ही मोबाइल फोन पर कॉल कर सचिन को अपने घर बुलाया था। दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। वो रात को हिमानी के घर पर ही रुक गया था। अगले दिन 28 फरवरी को सचिन ने मोबाइल फोन के चार्जर की तार से हिमानी की हत्या कर दी थी। बाद में वो हिमानी के घर में रखे सूटकेस में ही उसका शव डालकर वहां से ले गया और सांपला बस स्टैंड के नजदीक फेंक दिया। फरवरी में युवा कांग्रेस के ऑनलाइन सदस्य बनाने के साथ चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई थी। प्रदेश, जिला, हल्का और ब्लॉक स्तर पर अध्यक्ष और महासचिव के लिए साथ साथ वोट डाले गए। जीत के बाद नए अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा से मिलने पहुंचे, जहां हुड्डा ने सभी पदाधिकारियों को बधाई दी। मृत कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल को राज्य सचिव के पद के लिए सबसे ज्यादा 26 मत मिले हैं। जैसे ही सूची सार्वजनिक हुई, हिमानी नरवाल को सचिव निर्वाचित किए जाने की खूब चर्चा होने लगी। कांग्रेस की इस सूची पर भाजपा ने चुटकी ली कि पार्टी को अपने संगठन का ही पता नहीं है। इस पर कांग्रेस ने तुरंत भूल सुधार करते हुए कहा कि हिमानी का नाम सूची से हटाकर दूसरे स्थान पर रहने वाली उम्मीदवार को राज्य सचिव निर्वाचित किया गया है। भूल सुधार करते हुए कहा कि हिमानी का नाम सूची से हटाकर दूसरे स्थान पर रहने वाली उम्मीदवार को राज्य सचिव निर्वाचित करने का फैसला लिया गया है, लेकिन देर शाम तक कोई नाम घोषित नहीं किया जा सका। इस पर कांग्रेस के मीडिया प्रभारी और चुनाव अधिकारी विरोधाभासी सफाई दे रहे हैं। मीडिया प्रभारी चांदवीर हुड्डा ने कहा कि चुनाव में हिमानी नरवाल ने आवेदन किया था और उसी आधार पर परिणाम घोषित हुए हैं। दूसरी तरफ चुनाव अधिकारी अरुण कुमार ने कहा कि हिमानी ने राज्य सचिव का चुनाव लड़ा था, लेकिन चुनाव प्रक्रिया के बीच ही उनकी हत्या कर दी गई। उनका नाम केवल चुनाव लड़ने वालों की सूची में है। चांदवीर का कहना है कि ये प्रक्रिया दिसंबर 2024 से चल रही है, जिसमें हिमानी ने आवेदन करने के साथ अपने हलके में सदस्यों के मत बनवाने से लेकर मतदान तक पूरा काम करवाया था। इसके बाद सिर्फ परिणाम जारी हुआ है। वहीं दूसरी तरफ पार्टी का ये भी कहना है कि ऑनलाइन सदस्य बनाने की प्रक्रिया फरवरी में ही शुरू हुई। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि जिस पार्टी में संगठन के पिछले 11 साल से चुनाव नहीं हुए, वो आनन फानन में अपना संगठन बना रहे हैं। उनका संगठन हवा हवाई है, इसलिए मृतक को भी पद दे दिया। उन्हें पता ही नहीं कि इनकी पार्टी में कौन जिंदा है, कौन मृत है। इस ब्लंडर से प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है। भाजपा ने इस मामले में कांग्रेस पर निशाना साधा है। भाजपा ने अपने एक्स हैंडल पर यह लिखा कि कांग्रेस की नीति और नेतृत्व संवेदनहीन हो चुका है। ये पूरा मामला न सिर्फ कांग्रेस संगठन की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि संवेदनशील मामलों को लेकर कितनी लापरवाही बरती जा रही है। हिमानी नरवाल की हत्या को महीनों बीत चुके हैं। इसके बावजूद पार्टी के अंदर ऐसा कोई तंत्र नहीं था जो ये सुनिश्चित करता कि मृत कार्यकर्ता का नाम सूची से हटाया जाए। इससे न केवल कांग्रेस की फजीहत हुई है, बल्कि विपक्ष को भी राजनीतिक हमला बोलने का मौका मिल गया है। अब देखना होगा कि कांग्रेस इस चूक की भरपाई कैसे करती है और व्यवस्था में क्या कुछ सुधार करती है। अध्यक्ष को छोड़कर बाकी सभी पदाधिकारी निर्वाचित कर लिए गए हैं। अध्यक्ष पद के लिए 3 नामों का पैनल तय हुआ है, जिसमें निशित कटारिया, सोमिल संधू और मोहित शर्मा है। लेकिन इन सब के बीच जो हैरान करने वाली बात सामने आई है वो ये कि जिस हिमानी नरवाल की हत्या हो चुकी है, सचिव पद पर उसका नाम है। इसको लेकर कांग्रेस की किरकिरी भी हो रही है।
दरअसल हिमानी नरवाल रोहतक से कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता थी। हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनके साथ तस्वीर वायरल होने से वो चर्चा में आई थी। 1 मार्च 2025 की सुबह हिमानी नरवाल का शव रोहतक जिला के सांपला बस स्टैंड के पास बंद सूटकेस में मिला था। उसके गले पर चुन्नी लिपटी हुई थी। इस हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी ने इस हत्याकांड में झज्जर जिला के खैरपुर गांव के सचिन उर्फ ढिल्लू को गिरफ्तार किया था। पुलिस जांच में यह सामने आया कि सचिन की हिमानी नरवाल के साथ फेसबुक के जरिए दोस्ती हुई थी। इसके बाद वो हिमानी के घर आता रहता था। 27 फरवरी को हिमानी ने ही मोबाइल फोन पर कॉल कर सचिन को अपने घर बुलाया था। दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। वो रात को हिमानी के घर पर ही रुक गया था। अगले दिन 28 फरवरी को सचिन ने मोबाइल फोन के चार्जर की तार से हिमानी की हत्या कर दी थी। बाद में वो हिमानी के घर में रखे सूटकेस में ही उसका शव डालकर वहां से ले गया और सांपला बस स्टैंड के नजदीक फेंक दिया। फरवरी में युवा कांग्रेस के ऑनलाइन सदस्य बनाने के साथ चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई थी। प्रदेश, जिला, हल्का और ब्लॉक स्तर पर अध्यक्ष और महासचिव के लिए साथ साथ वोट डाले गए। जीत के बाद नए अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा से मिलने पहुंचे, जहां हुड्डा ने सभी पदाधिकारियों को बधाई दी। मृत कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल को राज्य सचिव के पद के लिए सबसे ज्यादा 26 मत मिले हैं। जैसे ही सूची सार्वजनिक हुई, हिमानी नरवाल को सचिव निर्वाचित किए जाने की खूब चर्चा होने लगी। कांग्रेस की इस सूची पर भाजपा ने चुटकी ली कि पार्टी को अपने संगठन का ही पता नहीं है। इस पर कांग्रेस ने तुरंत भूल सुधार करते हुए कहा कि हिमानी का नाम सूची से हटाकर दूसरे स्थान पर रहने वाली उम्मीदवार को राज्य सचिव निर्वाचित किया गया है। भूल सुधार करते हुए कहा कि हिमानी का नाम सूची से हटाकर दूसरे स्थान पर रहने वाली उम्मीदवार को राज्य सचिव निर्वाचित करने का फैसला लिया गया है, लेकिन देर शाम तक कोई नाम घोषित नहीं किया जा सका। इस पर कांग्रेस के मीडिया प्रभारी और चुनाव अधिकारी विरोधाभासी सफाई दे रहे हैं। मीडिया प्रभारी चांदवीर हुड्डा ने कहा कि चुनाव में हिमानी नरवाल ने आवेदन किया था और उसी आधार पर परिणाम घोषित हुए हैं। दूसरी तरफ चुनाव अधिकारी अरुण कुमार ने कहा कि हिमानी ने राज्य सचिव का चुनाव लड़ा था, लेकिन चुनाव प्रक्रिया के बीच ही उनकी हत्या कर दी गई। उनका नाम केवल चुनाव लड़ने वालों की सूची में है। चांदवीर का कहना है कि ये प्रक्रिया दिसंबर 2024 से चल रही है, जिसमें हिमानी ने आवेदन करने के साथ अपने हलके में सदस्यों के मत बनवाने से लेकर मतदान तक पूरा काम करवाया था। इसके बाद सिर्फ परिणाम जारी हुआ है। वहीं दूसरी तरफ पार्टी का ये भी कहना है कि ऑनलाइन सदस्य बनाने की प्रक्रिया फरवरी में ही शुरू हुई। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि जिस पार्टी में संगठन के पिछले 11 साल से चुनाव नहीं हुए, वो आनन फानन में अपना संगठन बना रहे हैं। उनका संगठन हवा हवाई है, इसलिए मृतक को भी पद दे दिया। उन्हें पता ही नहीं कि इनकी पार्टी में कौन जिंदा है, कौन मृत है। इस ब्लंडर से प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है। भाजपा ने इस मामले में कांग्रेस पर निशाना साधा है। भाजपा ने अपने एक्स हैंडल पर यह लिखा कि कांग्रेस की नीति और नेतृत्व संवेदनहीन हो चुका है। ये पूरा मामला न सिर्फ कांग्रेस संगठन की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि संवेदनशील मामलों को लेकर कितनी लापरवाही बरती जा रही है। हिमानी नरवाल की हत्या को महीनों बीत चुके हैं। इसके बावजूद पार्टी के अंदर ऐसा कोई तंत्र नहीं था जो ये सुनिश्चित करता कि मृत कार्यकर्ता का नाम सूची से हटाया जाए। इससे न केवल कांग्रेस की फजीहत हुई है, बल्कि विपक्ष को भी राजनीतिक हमला बोलने का मौका मिल गया है। अब देखना होगा कि कांग्रेस इस चूक की भरपाई कैसे करती है और व्यवस्था में क्या कुछ सुधार करती है।